मुज़ाकरात के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो शायद ट्रस्ट का होना। जब भी मुज़ाकरात शुरू हों, मुज़ाकरात के लिए बड़ा ज़रूरी है कि ट्रस्ट डेफिसिट ना हो, एतबार की फ़िज़ा हो, जो बातें तय हों उन पर अमल पैरा हुआ जाए और लचक का मुज़ाहरा किया जाए। दुनिया भर में जहाँ भी दो फ्रीकैन मुज़ाकरात पे बैठते हैं तो शायद यही बुनियादी इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको ख्याल में रखा जाता है या ध्यान में रखा जाता है। अली मीन गंडापुर जो हैं वो प्रेस टॉक कर रहे थे इस्लामाबाद में। उन्होंने बताया कि इमरान खान डील की वजह से जेल में नहीं है और मुज़ाकरात होंगे पाकिस्तान के लिए, और साथ उन्होंने कहा कि मुझे कोई टास्क नहीं मिला मुज़ाकरात को लेकर। मुज़ाकरात का राग दोबारा लापा जा रहा है, ये डिस्कशन दोबारा हो रहा है। इसकी रूट्स क्या हैं, बुनियाद क्या हैं, ये बातें दोबारा से क्यों शुरू हो गई हैं? डॉक्टर्स की इंटरनेशनल कम्युनिटी भी रिकॉर्ड पे आई। उन्होंने भी बताया कि बड़ी बासर शख्सियात से हमारी मुलाकातें हुई। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों ने बात करते हुए कहा कि अगर कोई सियासी रास्ता निकलता है तो बड़ा खुशाइंद है, लेकिन ये डिस्कशन, इसका आगाज़ कहाँ से हुआ, ये बात शुरू कहाँ से हुई है, दोबारा से इसका तज़किरा कहाँ से आया है? 2.5 घंटे तक मुलाकात का महवर एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात था और अली मीन गंडापुर बैरिस्टर सैफ बानी पीटीआई को कायल करने में कामयाब हुए। ज़राए ने यह भी दावा किया है कि बानी पीटीआई ने अली मीन गंडापुर की पेशकश पर नीम रजामंदी जाहिर की है। अली मीन गंडापुर ने सूबाई मामलात पर भी बानी पीटीआई को ब्रीफ किया और मुलाकात में क़यादत पर सोशल मीडिया पर जारी तनकीद भी ज़ेरे बहस आई, जबकि मुलाकात में इदारों से टकराव की पॉलिसी पर नजरसानी पर भी बातचीत हुई। ज़राए ने यह भी दावा किया है कि बानी पीटीआई ने अली मीन और बैरिस्टर सैफ को एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क दिया है और एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात में किसी पेशरफ्त तक उसे खुफिया रखने पर इत्तिफाक हुआ है। आइंदा चंद रोज में अली मीन गंडापुर और बानी पीटीआई एक और मुलाकात करेंगे। अडयाला जेल में इमरान खान से सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर और इनके मशीर बराए इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने मुलाकात की थी। अली मीन गंडापुर की 1.5 माह से जायद अरसे बाद बानी पीटीआई से मुलाकात हुई। अडयाला जेल हुकाम ने पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, न्याजुल्लाह न्याजी और दीगर को बानी पीटीआई से मुलाकात करने से रोक दिया। जेल हुकाम ने आजम खान सवाती, नादिया खटक, मुबशर अवान, ताबिश फारूक एडवोकेट को भी इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी, जिस पर सलमान अकरम राजा ने अंसर क्यानी और ताबिश फारूक को अंदर जाने से रोक दिया। सलमान अकरम राजा की जेल अमले के साथ तकरार भी हुई। बैरिस्टर सैफ ने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी तरह का एस्टेब्लिशमेंट से लेकर मुज़ाकरात को लेकर कोई टास्क नहीं दिया गया। ये सारी बातें गलत हैं और फैलाई जा रही हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि बानी ने मुलाकात में कहा है कि ज़ाती फ़ायदे और रिहाई के लिए किसी से बातचीत नहीं करेंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात में हुकूमती मामलात, दहशत गर्दी और अफगानिस्तान के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने भी कहा कि वो तो सूबाई ब्रीफिंग देने गए थे अली मीन गंडापुर जो हैं, और किसी तरह का तो कोई टास्क नहीं था, वो ब्रीफ कर रहे थे। ज़ेबे दास्तान बना दी लोगों ने और बढ़ा चढ़ा कर बात कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। पीटीआई के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा है कि बानी पीटीआई इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए किसी को कोई टास्क नहीं दिया। वज़ीर आला केपी के अली मीन गंडापुर ने बानी को सिर्फ सूबाई अमूर पर ब्रीफ किया है। बानी पीटीआई ने एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए किसी को टास्क नहीं दिया। अली मीन गंडापुर और बानी पीटीआई की पार्टी मामलात पर भी बात हुई। तहरीक इंसाफ का मानना यह है कि अली मीन गंडापुर जो हैं उन्हें सूबाई मामलात में फिर स्पीकर जो हैं केपीके के उनको लेकर अफ़वाम तफ़हीम के मामलात थे, आज़म सवाती साहब के, स्पीकर केपीके के, तो ये सारे बेसिकली टास्क सौंपे गए। फिर दहशत गर्दी के खिलाफ जो जंग है पाकिस्तान कर रहा, उसको लेकर बहुत सारे मामलात थे। तो ये बातें भी इसी तरह ही रिपोर्ट हुई जैसे वो बातें रिपोर्ट हुई कि कोई बड़ा अहम टास्क दे दिया गया है। तहरीक इंसाफ का कहना है कि वो टास्क बुनियादी तौर पर विद इन पार्टी जो मामला चल रहे थे या दहशत गर्दी को लेकर जो जंग थी उससे मुतालिक था। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी और हुकूमती क़यादत में इख्तलाफ हैं। इमरान खान ने अली मीन गंडापुर को आज़म सवाती और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती के दरमियान मामलात को अफ़हाम तफ़हीम से हल करने का टास्क दिया है। ज़राए ने दावा किया है कि सदर पीटीआई केपी के जुनेद अकबर ने शौकत यूसुफ सई से मुलाकात के दौरान भी उन्हें दीगर कायदीन से मिलकर ग्रुप बंदी ख़त्म करने की हिदायत की, जबकि वो
अली अमीन गंडापुर और जुनैद अकबर में मुलाकात के लिए राह हमवार करेंगे। शौकत यूसुफजई ने जुनैद अकबर से मुलाकात की तस्दीक की, जिसमें पार्टी अमूर पर बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि मामला अफहाम तफहीम से हल करने के लिए संजीदा इकदाम कर दिए गए हैं। नहीं चाहते कि इख्तलाफात से सियासी जुदोजहद और मुस्तकबिल के इत्तेहाद पर मनफी असरात पड़ें। इमरान खान साहब के बहुत करीबी दोस्त हैं शौकत यूसुफजई साहब, उन्होंने तो इससे बढ़कर कहा, उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को पता है कि उसने जब भी मुज़ाकरात करने हैं, जब भी डिस्कशन करनी है, तो किसके साथ करनी है, बड़ी क्लैरिटी से वो बात हमेशा करते हैं। तो उन्होंने इन बातों को इसी तरह से कह दिया जैसे वो सोचते हैं या कह देते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा है कि इमरान खान तक रसाई बहुत कम लोगों की है, जो भी आता है एक नई कहानी हो जाती है, रिपोर्टिंग करने वाले कई लोग होते हैं, गलतफहमी हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई जब भी बात करेगी इस्टेब्लिशमेंट ही से करेगी। खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब पर एतमाद का इजहार किया। तमाम अफवाहें गलत साबित हुई। खान साहब ने वज़ीर आला को बाइख्तियार कर दिया ताकि वो बर वक्त फैसला करें, अपनी टीम फाइनल करें। पीटीआई ने असूलों पर मुज़ाहमत की तो है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का किरदार एकदम ख़त्म नहीं किया जा सकता। मुज़ाकरात वाली डिस्कशन को रद्द करने का सिलसिला थमा नहीं। शिबली फराज साहब ने भी इसे रद्द कर दिया, लाइल्मी का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा हो भी नहीं रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई की जानिब से किसी को एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क देने का इल्म नहीं है। शिबली फराज का कहना था कि बानी पीटीआई से मुलाकात को 6 माह हो गए हैं, अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात नहीं करवाई जा रही। जब तक बानी पीटीआई से इस बात का इल्म नहीं होगा, किसी कयास आराई पर मौक़िफ़ नहीं दे सकते। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल 3 जजेस के अदालती फैसले को नहीं मान रहे। पार्टी में ग्रुप बंदी की बात दुरुस्त नहीं। बानी पीटीआई की शख्सियत और फैसले पर किसी को कोई इख्तलाफ नहीं होता। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ का गिला बहुत जायज़ है। वो कहते हैं कि मैं मिलूंगा नहीं जब तक इमरान खान साहब से, तो मुझे कैसे अंदाज़ा होगा कि इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को या बैरिस्टर सैफ को कोई टास्क दिया है कि आप इस्टेब्लिशमेंट से बात कीजिए या निगोशिएट कीजिए या कुछ डिस्कशन का आगाज़ कीजिए। वो वही बात कर रहे थे कि हमें तो मिलने नहीं दिया जा रहा, तो ईद के रोज़ कुछ लोग मिले। इसी तरह अली अमीन गंडापुर साहब को एक दफ़ा मिड अक्टूबर में भी भरपूर तरीके से फैसिलिटेट किया गया था और बैरिस्टर गौहर साहब को भी भेजा गया था। फिर से वही दास्तान है, वही बातें, लेकिन कायदे हिज़्ब इख्तलाफ बेसिकली कुछ और गिला करते दिखाई दे रहे हैं। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ उमर अयूब का कहना था कि हमें अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। जुमेरात की मुलाकात की लिस्ट बानी खुद फाइनल करके वकला के हवाले करते हैं। पता नहीं किसके कहने पर मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। इमरान खान की 2.5 माह से बच्चों से बात नहीं होने दी जा रही, बहनों से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, बानी को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई। हम कैसे मुमलिकत इस्लामी में रह रहे हैं जहाँ बानी को ईद की नमाज तक न पढ़ने दी गई हो, तो पीछे क्या चीज़ रह जाती है? इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है? ये बार बार तौहीन अदालत कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं जज साहबान अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाएंगे। अगर जजीज़ अपने अहकामात पर अमल दरामद ना करवा सके तो बेहतर है इस्तीफ़े देकर घर चले जाएं। नवाज शरीफ साहब के करीबी समझे जाने वाले इरफान सदीकी साहब, उनके स्पीच राइटर भी, उनका मानना है कि बानी पीटीआई नहीं, जिनसे बात करनी है उन्हें कायल किया जाए। वो कोई और बात बेसिकली कर रहे हैं। मुज़ाकराती कमेटी को भी बड़े अहम तरीके से देख रहे थे, बड़ी मरकज़ी निगाह थी उनकी, एलामिया वही पढ़ के सुनाते थे, एलामिया लिखते भी थे, तो वो बेसिकली कोई और बात कर रहे हैं। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि बानी पीटीआई तो पहले ही कायल हैं, कायल उन्हें किया जाए जिनसे बात करनी है। बयान में इरफान सदीकी ने कहा कि जिसकी भी अडयाला जेल में रसाई होती है वो अपनी अहमियत के लिए नया शोशा छोड़ देता है। हर एक अपना ज़ाती एजेंडा लेकर फिरता है। बानी पीटीआई तो पहले ही से कायल हैं और छत पर खड़े होकर 1.5 साल से दुहाई दे रहे हैं। इस तरह के बयानात पीटीआई के अंदरूनी झगड़ों का शाखसाना है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं सेनेटर अली ज़फ़र साहब, उनके पास चलते हैं। बड़ी मोतदल बात करते हैं, बड़ी बैलेंस्ड राय हमेशा देते हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मुज़ाकरात का दोबारा से ये मामला कहाँ जाके रुकेगा। इन सारे मामलात को लेकर उनके दिल में क्या अंदेशे हैं, तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, तहरीक इंसाफ के बानी जो हैं वो जेल में बैठे क्या सोच रहे हैं। दोबारा से मुज़ाकरात का राग अलापा जा रहा है पूरे मुल्क के अंदर, और ना सिर्फ अलापा जा रहा है बल्कि अब तो इंटरनेशनल कुछ लोग भी, कुछ डॉक्टर्स भी आए, तवील मुलाकातें भी इधर हुई,
बड़े अहम तरीन और ताकतवर तरीन लोगों से वो मिले। क्या टेक है आपका, क्योंकि आप तो हमेशा बड़ी बैलेंस बात करते हैं तहरीक इंसाफ के अंदर भी। क्या आप क्या इनपुट भिजवा रहे हैं खान साहब तक, आप तक क्या बातें पहुंच रही हैं, क्या चल रहा है, माहौल क्या है जी? देखिए, अभी जो सबसे अहम जो खबर या डेवलपमेंट हुई है, खबर की हद तक ही है अभी, क्योंकि कल मुलाकात हुई थी चीफ मिनिस्टर साहब की, और उसके ऊपर एक खबर ये आई है कि शायद खान साहब ने उनको कहा है कि आप सेटल करें मामलात को कौम की खातिर और इस मामले को आगे चलाएं। तो ये खबर की तस्दीक अभी तक मुझ तक नहीं पहुंची। मैं मिल रहा हूं खान साहब को अगले हफ्ते, जिस दिन आई थिंक एजेंडे पे मेरे जो प्रायोरिटी है वो इसी बात को, इसी खबर को, इसकी तस्दीक भी करने के लिए और इसकी डिटेल्स भी सुनने के लिए मैं जाऊंगा, और फिर मेरे पास एक ज़्यादा मुस्बत एक जवाब होगा आपके लिए। लेकिन फ़िलहाल ये खबर की हद तक ही है। इस वक्त एक बड़ी सूरत हाल दरपेश है पाकिस्तान को हर सेगमेंट में। लॉ एंड ऑर्डर की इशू भी है, सिक्योरिटी के मामला भी हैं, बलूचिस्तान में भी इश्यूज हैं, आज़ाद कश्मीर और कश्मीर के ऑक्यूपाइड कश्मीर के बॉर्डर पे भी इश्यूज हैं, इंटरनेशनल मामला भी चल रहे हैं। उसके साथ साथ एक इकोनॉमिक मेल्टडाउन भी है मुल्क में, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। ये सारे मामलात को देखते हुए शायद एक होप हमें यही है, पूरे मुल्क की एक ज़रूरत है, और मैं ख्याल ज़रूरत को अब सब समझना चाहिए हर एक को, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, कि बड़ा ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान को पहले रखें और फिर आगे चलाएं इस मामलात को। आप बेसिकली कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब की जानिब से फ़र्ज़ कर लें ऐसा कोई टास्क अली अमीन गंडापुर साहब को दिया गया है और कोई मुज़ाकरात की बात आगे बढ़ी है, तो आप बेसिकली फरमा रहे हैं कि ये खुश आइंद है? जी जी, बिल्कुल मेरी नज़र में खुश आइंद बात है। उन्होंने ऐसे ही कोई खबर ये दुरुस्त है, और उसकी वजह ये है कि मुल्क को और कौम को इस वक्त ज़रूरत है इस बात की कि इमरान खान साहब बाहर आएँ, और बाहर आके जो अपना किरदार है कौम के लिए वो उसको अदा कर सकें, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया है कि वो एक ऐसे लीडर हैं जिनको बेसिकली हर किस्म के प्रेशर बर्दाश्त करने का उनके पास ताकत है, उनका ईमान जो है वो मजबूत है। तो मेरी नज़र में उन्होंने ये अब साबित कर दिया है। अब वक्त आ गया है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो रियलाइज़ करें, वो इस बात को माने कि वाकई उनकी ज़रूरत है, और उनको अगर उस बात पे, इस असूल पे वो बाहर आते हैं और वो एक असूल पे एक बात करते हैं जमहूरियत को भी मजबूत करने के लिए और कौम की खातिर भी, तो मेरा ख्याल है ये अच्छी बात है। इसमें किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए, किसी को किसी किस्म की ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। सीनियर जर्नलिस्ट हैं अतर काज़मी साहब, उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्होंने प्रेस टॉक भी की, बात भी की, अपनी वजाहतें भी दी, वो इन सारे मामलों को कैसे देख रहे हैं? प्रेस टॉक भी कर रहे थे अली अमीन गंडापुर भी, वो कह रहे थे कि मेरे साथ मंसूब कर दी जाती हैं इस तरह की बातें। मैं अपने बानी के पास ज़रूर गया हूँ, मेरे वो कायद हैं, मेरे लीडर हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है जो मेरे नाम से मंसूब कर करके बयान चलाए जा रहे हैं कि मुझे कोई गो अहेड मिल गया और कोई इस तरह के मामलात हो गए। एग्जैक्टली जो मुलाकात हुई है या जो मुज़ाकरात का दोबारा राग अलापा जा रहा है, और उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी भी बीच में आई, डॉक्टर्स की भी वो आके मुलाकातें भी करके गई, इन सारे मामलात में क्या टेक है सर आपका? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अली अमीन साहब माजी में भी एंगेजमेंट करते रहे, और ये कोई सहाफ़ी या कोई और दावा नहीं कर रहा। उन्होंने खुद टीवी प्रोग्राम में बैठ के कहा था कि मैं 99% तक चीज़ों को उस नहज पे ले आया था कि जहां से चीज़ें आगे बेहतरी की तरफ जा सकती थी, खान साहब को कहीं पे शिफ्ट किया जा सकता था, उनकी रिहाई हो सकती थी। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। जब इस दफ़ा अली अमीन साहब मिले हैं, तो क्या अली अमीन साहब ने खान साहब से मुज़ाकरात की बात की? मुझे इसमें कोई शक नहीं है। जो मेरे तहरीक इंसाफ
इंसाफ के अंदर जराए वो ये बताते हैं कि ये बात हुई है, मुज़ाकरात की हमेशा बात होती है, एंगेजमेंट की बात होती है, लेकिन जो जिस तरह की खबर दी गई और जो तासुर दिया गया कि जैसे इमरान खान साहब ने कोई खुसूसी टास्क दे दिया है और इमरान खान साहब ने उनकी जिम्मेदारी लगाई है कि आप जाके एस्टेब्लिशमेंट से बात करें, उस तरह की मेरे पास कोई खबर नहीं है। जो रूटीन की एंगेजमेंट है वो चल रही है और फिर अली अमीन साहब को भी लगता है कि उनके ऊपर दबाव है, जमात का भी दबाव है और वर्कर का भी दबाव है, और इसी वजह से वो खान साहब से शायद कोई मजीद लेना चाहते थे गाइडेंस मुज़ाकरात के हवाले से, लेकिन जो मेरे पास खबर है वो ये है कि खान साहब ने कोई ज्यादा उसके ऊपर हदायत नहीं दी, वो रूटीन की बात हुई है जो हमेशा होती है। सीनियर जर्नलिस्ट हैं आमिर इलियास राना साहब, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि अली अमीन गंडापुर तो कह रहे हैं कि ज़राए से ऐसी कोई बात जो चलाई जा रही है वो गलत है और कोई डील नहीं, कोई टास्क नहीं, कुछ ऐसा नहीं, हम तो ब्रीफिंग देने गए थे और इमरान खान डील की वजह से जेल में नहीं है। तो इन बातों का फिर मतलब क्या है, मफहूम क्या है? मुज़ाकरात हुए हैं, इनिशिएट वाक़यातन हुए हैं या फिर ऐसा कुछ नहीं है? ये मुज़ाकरात का राग दोबारा अलापना शुरू हो गया और कुछ डॉक्टर्स भी आए, उनसे तवील तरीन मुलाकातों की भी बातें हुई। फिर अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में भी कहा जा रहा है कि कोई स्पेशल टास्क है उनके पास, कोई डिस्कशन आगे बढ़ रही है, कोई गुफ्तगू आगे बढ़ रही है। आप तक क्या खबरें पहुंच रही हैं राना साहब? देखिए, अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ की गुफ्तगू के बाद, उनकी 2-2.5 घंटे की मुलाकात के बाद मेरे पास ये आया है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ ट्रस्ट है और बेल मंडे अभी तक नहीं चढ़ रही। और ये जो पीटीआई के अंदर जिसको कहेंगे सियासी तौर पे जूतियों में जो दाल बट रही है कि जो मिल रहा है खान साहब से, उसके ऊपर उनकी फैमिली और पार्टी दोनों इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये मिले हुए हैं, यानी अपने चीफ मिनिस्टर पे, अपने मुशीर इत्तलात पे, आज़म सवाती पे, जो लोग उनके साथ मिले उन सब के ऊपर पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया। ख़ास तौर पे खान साहब की बहन ने लगाया कि हमें तो मिलने नहीं दे रहे, इनको मिलने दे रहे हैं। तो फिर आपने देखा है सोशल मीडिया पे जो बाज़ार गर्म है, उसके साथ बिल्कुल खान साहब के इल्म में है ये बात कि डॉक्टर्स के साथ इंगेजमेंट हुई है। तो खान साहब ने इतनी बात ज़रूर कही है कि इसको जारी रखें। उन्होंने ये नहीं कहा क्यों कर रहे हो, उन्होंने कहा है कि इस इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट को जारी रखें, लेकिन जब तक पीटीआई को फ्री रास्ता नहीं मिलेगा पाकिस्तान सियासी तौर पे इस्तेकाम में नहीं आएगा। तो 2 हफ्ते के बाद जो मिले थे बैरिस्टर सैफ और अली अमीन गंडापुर, उनका ख्याल ये है कि वो शायद 2 हफ्ते बाद दोबारा इस तरह की एक मीटिंग करेंगे। लेकिन बैरिस्टर सैफ के बारे में इतला है कि वो गाहे बगाए खान साहब के पास आते जाते हैं और वो ऑन द रिकॉर्ड नहीं होता। तो वो ऑफ द रिकॉर्ड है, वो सहूलतकारी भी कर रहे हैं, उनके अपने ऊपर पार्टी के अंदर से इल्ज़ामात हैं, लेकिन ज़ाहिर है उन्हें अली अमीन गंडापुर की कुर्बत हासिल है। खान साहब ने कोई ये तो नहीं बाहर अभी तक, अब जब उनसे कोई मिलेगा तो फिर बताएंगे कि जी वो उन्होंने कोई बैन कर दिया कि नहीं, जैसे सलमान अकरम राजा ने फैसल फरीद चौधरी को उनकी अपनी पेशा वराना रकाबत की बुनियाद पे ही मैं तो कहूँगा कि उनको अपनी टीम से जो खान साहब के वकला की केस देख रही थी निकाल दिया। तो हमें पता चलेगा कि बैरिस्टर सैफ के ऊपर इल्ज़ामात कितने सच्चे हैं, कि क्या उनको खान साहब रोकते हैं, मुशीर इत्तलात के ओहदे से फारिग करते हैं, या वो ठीक रहेगा। तो जो बात मैंने आपसे कही है वो यही है कि अभी तक कोई ब्रिज नहीं बन सका खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में, क्योंकि ट्रस्ट नहीं है। अडयाला जेल में इद्दत केस के दौरान भी इमरान खान साहब ने बहुत सारी बातें की थी, आज भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। इन बातों को और इन सारे डॉट्स को जब कनेक्ट किया जाएगा या जोड़ा जाएगा या तस्वीर बनाई जाएगी तो क्या पिक्चर पेंट होगी? अगर ये खुश आइंद भी है और मुज़ाकरात का प्रोसेस पटरी पे चढ़ना भी अगर चाहिए, तो इसमें फिर इतना टाइम क्यों लिया गया? ये तो बहुत पहले हो सकते थे। 2 फरवरी इद्दत केस चल रहा था, गालिबन वो 3 फरवरी को कंक्लूड हुआ था। तो हम उधर जर्नलिस्ट सारे इमरान खान साहब के सामने खड़े थे, तो वहाँ फर्स्ट टाइम उन्होंने बताया कि मुझे ऑफ़र की गई है कि आप ज़ुबानबंदी रखें कोई 2 साल के लिए। फिर बाद में पता चला कि उन्हें ऑफ़र है कि बनीगाला शिफ्ट कर देंगे, बाद में पता चला कि उन्हें ये भी ऑफ़र है कि आपको केपी शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो एक तो उसके लिए सबसे बड़ा ज़रूरी था कि ज़ुबानबंदी की तरफ बातें जाती, नॉर्मलाइज़ होती। दीगर पार्टियां भी जब ज़ेर अताब आईं तो सबसे पहले जो उन्होंने किया वो ज़ुबानबंदी की।
यकदम आपको याद है कि जो नून लीग की बड़े बड़े सुपरस्टार्स थे उस वक्त के, वो भी खामोश हो जाते थे, बात करनी बंद कर देते थे। तो इस पे फिर क्या आप गाइड करेंगे? इमरान खान अपने रवैयों में लचक लेके आएंगे अगर ये सारी बातें दुरुस्त हैं तो, या मुज़ाकरात की टेबल की तरफ जा रहे हैं, या वो अपनी पॉलिसी रिविज़िट करने जाएंगे? क्योंकि रुकावट तो सबसे बड़ी, जो सारे दानिश्वर बताते थे, तहरीक इंसाफ के अंदर से लोग हमें बताते थे, सबसे बड़ी रुकावट कहा जाता था कि इमरान खान साहब शायद खुद हैं। इस पे क्या आप इनपुट दे सकते हैं सर? वो एक रैंडम किस्म के ऑफर्स मुख्तलिफ जगहों से उनको शायद आते थे। उनका असूल बड़ा सिंपल था कि मेरा असूल ये है कि मेरे खिलाफ मुकदमे जो हैं वो गैर कानूनी बेबुनियाद मुकदमे हैं। उनका ये कहना था कि मैं खड़ा हूँ असूल के ऊपर कि सारा कुछ जो हुआ ये गलत हुआ, ये जो इलेक्शन हुआ ये भी गलत हुआ जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कुछ किया ये भी गलत हुआ। तो वो जब तक ये सारी मामला सेटल नहीं होंगे तो वो उनको कोई ऐसा ख्याल नहीं उनके दिमाग में कि मैं जेल से निकल जाऊं। वो पहले असूल तय करेंगे फिर वो आगे बात करेंगे। तो आई थिंक अगर ये अब इस पोजीशन पे आते हैं और अगर ये बात होती है असूलों की तो वो उस चीज़ के लिए बातचीत के लिए तैयार होंगे। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई चेंज ऑफ पॉलिसी की है या कोई वो शॉर्ट टर्म के लिए किसी किस्म का मुआहदा करेंगे। मुझे यही लगता है कि अगर उन्होंने सोचा है तो कौम की खातिर असूलों पे अगर कोई फैसला होता है तो उसके लिए वो शायद तैयार हों। सबसे पहले गुफ्तगू जो डील ऑफर होने की बातें, ये 2 फरवरी को मंजर आम पर आई। इद्दत केस का फैसला 3 फरवरी को गालबन आना था। तो जर्नलिस्ट वहाँ बहुत सारे मौजूद थे अडयाला में, तो वहाँ बुशरा बीबी साहिबा ने पहले जिक्र किया, तो फिर इमरान खान ने कहा कि हाँ हमसे कुछ राब्ते हुए हैं और हमें कहा गया है कि आप ज़ुबान बंदी रखें। फिर बाद में खबरें आई जी कि मरी शिफ्ट किया जाएगा या बनी गाला शिफ्ट किया जाता है या उधर केपी शिफ्ट करने की बातें भी आईं। तो आप समझते हैं कि मुज़ाकरात अगर शुरू भी होते हैं तो अभी भी उसी स्टेज पे उसी बात से फिर इनिशिएट होंगे ज़ुबान बंदी वाले मामले पे? तो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया या बाकी चीज़ों को लेकर उस जगह आपको कोई ऐसे सिम्टम्स या कोई ऐसी चीज़ें नज़र आई जिनसे लगा कि तहरीक इंसाफ वाकई या बानी कायद की जानिब से अली मीन को कोई टास्क दे के कोई मुज़ाकरात की इनिशिएट करने के लिए कोई काविश की जा रही है? देखिए, तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है, अगर आप उनसे बात करें तो वो खुद भी ये कहते हैं कि हमने मामलात को थोड़ा सा कूल डाउन करना चाहिए, खान साहब के बयानात में थोड़ी सी नरमी आनी चाहिए। और अगर आप हालिया दिनों में देखें, खान साहब के ज्यादा बयानात भी उस तरह बाहर नहीं आ रहे, ना ही उनके ट्विटर अकाउंट से बहुत ज्यादा कोई बातें हो रही हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन अभी भी हुकूमत की तरफ से वही मुतालबा रखा जाता है कि खामोशी इख्तियार की जाए। आखिरी टाइम भी जो चीज सामने आई है, इनके एक इंतहाई मोतबर बंदे से मेरी बात हो रही थी जो एंगेजमेंट का हिस्सा भी रहे, बड़े इंपॉर्टेंट रुकन हैं, लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने भी यही कहा कि हमें उस तरफ से यही कहा जा रहा है कि आप कुछ अरसा मामलात को ठंडा करें, आप चीजों को कपारा नीचे लेके आएंगे तो फिर हमारे लिए भी कुछ करने में आसानी होगी। तो हुकूमत की तरफ से तो मसलसल ये कहा जा रहा है और ये बात पहले भी मेरे साथ किसी ने कंफर्म की, दोबारा फिर कंफर्म की, और यकीनन जो आपके सोर्सेज हैं उन्होंने भी कंफर्म किया होगा कि बनी गाला वाली ऑफर या नथिया गली वाली ऑफर, ये चीजें टेबल पे थी, ये सारे बातचीत हुई। और इवन अली अमीन साहब ने भी ये मामला वहां पे जाके रखा खान साहब के सामने। फिर अली अमीन साहब के हवाले से खान साहब के तहफुजात भी थे, अली अमीन साहब को तब्दील करने की बात भी हुई। और खान साहब के साथ जेल में जब मुशावरत हुई, ये मैं तकरीबन 2 महीने पीछे जा रहा हूं, उस मुशावरत के अंदर एक नाम भी वहां पे कोट किया गया कि इस शख्स को खैबर पख्तूनख्वा का अगला वजीर आला बनाया जा सकता है और वो शख्सियत है खैबर पख्तूनख्वा के मौजूदा स्पीकर। बाकायदा ये नाम खान साहब के सामने रखा गया। खान साहब ने कहा ठीक है, अगर मुस्तकबिल में हमने कुछ करना हुआ तो देखेंगे। उस वक्त कोई फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन उन स्पीकर साहब का नाम वहां पे जरूर आया था। और यही वजह आप देख सकते हैं कि हालिया दिनों में स्पीकर साहब के हवाले से भी काफी आपको खबरें सुनने को मिल रही हैं और उन पर तनकीद भी हो रही है। अभी सेनेटर अली ज़फ़र साहब से राना साहब हमारी बात हो रही थी, तो उनका कहना था कि अगर ये बातें दुरुस्त हैं, जो ख़बरें आ रही हैं, तो ये बड़ा खुश आइंद है। और मैंने उनसे फिर पूछा कि 2 फरवरी को इमरान खान साहब ने, बहुत सारे जर्नलिस्ट अडयाला में मौजूद थे, तो उनके सामने बात करते हुए कहा था कि हमें कहा जा रहा है कि आप ज़ुबान बंदी कर लें। तो फिर बाद में खबर आई कि बनी गाला शिफ्ट किया जाएगा, बाद में खबर आई कि कोई मरी शिफ्ट किया जा सकता है, फिर जी केपी शिफ्ट किया जा सकता है, इस तरह की सारी बातें। और फिर सोशल मीडिया को कंप्रोमाइज़ कर लें, ज़ुबान बंदी कर लें। तो वो तो माहौल अगर आपको कोई बनता दिखाई दिया है या कोई सिम्टम दिखाई दिए हैं, तो इस पर प्लीज़ गाइड कीजिएगा कि आपको कोई लगा है कि
मुज़ाकराती अमल अगर कुछ शुरू हुआ है तो उसके कुछ सिम्टम्स भी डेवलप हुए हैं। नहीं, वो देखें, उसकी डेवलपमेंट तो हम तब करेंगे कि डिसएंगेजमेंट नज़र आएगी जब फैमिली मिलेगी, सियासी लोग मिलेंगे और उनको क्या खान साहब कहते हैं और वो आपको आके हमें क्या बताते हैं। चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ अडियाला के बाहर ना करें, वो अपने पार्टी के ऑफिस में कर लें, वो असम्बलियों में कर लें, लेकिन वो कुछ बताएं तो सही ना आके। तो अब अगला हफ्ता इस वाले से अहम होगा कि इन्होंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि हमें नहीं मिलने दिया जा रहा। और अलीमा खान का फिर नाम लूँगा कि उन्होंने कहा कि हमें तो मना किया था कि ईद पे नहीं मिलेंगे, और ये कौन लोग हैं और ये कैसे मिल रहे हैं। तो जब ये लोग मिलेंगे जो क्वेश्चन उठा रहे हैं, ये आके बताएंगे कि हाँ खान साहब का क्या है, और फिर अगला मरला होगा कि क्या ट्रायल्स को लामुतनाही सिलसिला है डिले करने का, क्योंकि अभी इसी महीने में ट्रायल भी शुरू होने हैं। GHQ वाला है, तोशा खाना वाला है, वो चीज़ें अपनी अपनी उस पे जा रही हैं एंड पे। तो उसको जब तक डिले किया जाएगा और इस दौरान बातचीत होगी तो हम फिर देखेंगे कि खान साहब का अकाउंट खामोश होता है, उनके लोग ढीले पड़ते हैं और ये केस नहीं लगते, तो फिर तो हम समझेंगे कि हाँ जी कोई बात बन रही है। लेकिन हमें थोड़ा सा इंतज़ार इसलिए करना पड़ेगा कि जब तक उनकी बहनों की मुलाकात नहीं होती, उनके सियासी लोगों की नहीं मुलाकात होती और वो क्या मैसेज लाते हैं। क्या बानी PTI कहेंगे कि ठीक है सोशल मीडिया पेज हम सरेंडर करते हैं, हम ज़ुबानबंदी कर लेते हैं और शिफ्ट कर दें हमें KP? विद इन पार्टी इस चीज़ को लेकर क्या राय बन रही है, लोग क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, डिस्कशन क्या हो रहा है? ये जो इनिशिएट हुआ है मुज़ाकरात का मामला और हर तरफ इसी के शादियाने बज रहे हैं, तो इनमें से कुछ खैर तहरीक इंसाफ के लिए बरामद हो सकती है, लेकिन वो मशरूत फिर होगी सोशल मीडिया पॉलिसीज़ पे रिविज़िट करने के लिए शायद कहा जाए, शायद ज़ुबानबंदी की कदगने साथ लगें, तो ये चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं तहरीक इंसाफ को, खान साहब को, आप समझते हैं? जी देखिए, एक बात तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, क्योंकि मैं इमरान खान साहब को बहुत करीब से जानता हूं, तो ये है कि वो अपने लिए कोई चीज़ पे एग्रीमेंट नहीं करेंगे। उन्होंने बड़ी वाज़े तौर पे मुझे बताया है कि वो केसेस भी अपने लड़ेंगे। उनका ख्याल है कि वो बेबुनियाद केसेस, और हैं भी वो बेबुनियाद झूठे केसेस, वो अदालतों से ही फैसले कराएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ अगर कोई बात करेंगे तो वो असूल की बात करेंगे, कौम की भलाई के लिए कोई अगर बात बनती है या करनी पड़ती है वो करेंगे, और वो नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए बात करेंगे। वो हो सकता है इलेक्शन कराने की बात करें, वो साफ शफाफ इलेक्शन को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक इंडिपेंडेंट, एक आज़ाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें। वो इस किस्म के असूलों की बात अगर करेंगे, वो अपने लिए कोई बात नहीं करेंगे। ये मैं आपको गारंटी करता हूँ और ये मैं आपको बड़ा वाज़े तौर पे बताता हूँ। जब मुज़ाकराती सेशन शुरू हुए थे तो इमरान खान साहब की जानिब से मुज़ाकराती सेशन को तातुल वो ख़त्म कर दिया गया था और ऐलान कर दिया गया था कि 12 बजे तक कमीशन नहीं बनाते तो हम इसे ख़त्म करते हैं मुज़ाकरात के सिलसिले को। उन दिनों वो इस तरह कैसे सोच रहे थे और आज के दिनों में वो इसके बरक्स अगर वो जाते हैं, फ़र्ज़ करें तो वो कैसे बरक्स इसके जा सकते हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। जी देखिए, जो पहले वाली आपने इंसिडेंट का किया, जहां हमारी डिमांड ये थी कि आप कमीशन कायम करें, वो अपनी जगह बिल्कुल डिमांड जायज़ थी और वो अपनी जगह कायम है। वो हुकूमत को हमने कह दिया था पहले से ही कि ये कंडीशन है। हुकूमत ने चूँकि नहीं मानी बात, बल्कि हमारी नज़र में और मेरी नज़र में भी हुकूमत ने इसलिए नहीं मानी कि उनके पास इख्तियार ही नहीं और उनकी नीयत भी नहीं थी कि आगे मामला चले, तो इसलिए वो हमने मुज़ाकरात ख़त्म कर दी और वो पोजीशन यही है अभी तक। अब इसके बाद अगर कोई कंडीशन हुकूमत की तरफ से कोई ऑफ़र आता है, हुकूमत की तरफ से ये कंडीशन मानी जाती हैं, तो हो सकता है हम वापस लेके जाएं इमरान खान साहब के पास ये मौक़िफ़ हुकूमत का, और हो सकता है कि इमरान खान साहब अपना माइंड जो है तब्दील कर लें अगर हमारी ये कंडीशन मानी जाए। लेकिन चूँकि हुकूमत ने उसके बाद आगे इस बात को बढ़ाया ही नहीं, हालांकि मैंने कुछ प्रोग्राम्स पे ये कहा था, ऑफ़र दिया था हुकूमत को कि आप अभी भी मौका है, सारी चीज़ें, दरवाजे बंद नहीं हुए, आप किसी किस्म का
ऑफर ले आए तो हम इमरान खान साहब से इजाज़त ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो लेकिन हुकूमत ने उसको चूँकि आगे नहीं चलाया तो ये बात आगे बढ़ी नहीं। पहले जब मुज़ाकराती कमेटियां बनी, डिस्कशन के आगाज़ हुए, तब भी मामला यही था कि सोशल मीडिया पॉलिसी सरेंडर करें, ज़ुबानबंदी कर लें, जहां कहते हैं वहां शिफ्ट हो जाएं। तो अब आपको लगता है कि इमरान खान ये सारी बातें मान जाएंगे फौरी तौर पर? अभी तो कुछ अरसा ही गुजरा है, मुज़ाकराती कमेटियाँ जो है उनके मुज़ाकरात को ख़त्म हुए, कोई बहुत सालों तो गुजर नहीं गए, चंद महीनों की बातें हैं। तो या इसके बरक्स वो करेंगे जैसे पहले कर रहे हैं? देखिए, एक वो था ना उस वक्त जब रोकने का मकसद था कि ट्रंप आ रहा है और वो बैठेगा तो उसको ये तासुर ना जाए कि गुडी गुडी है हुकूमत और इमरान खान के दरमियान में, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान में, तो मैसेज आए कि नहीं हमारे साथ तो बहुत मैसिव जुल्म हो रहा है और हम फंसे हुए हैं। तो उसका फ़ायदा तो कोई ना हुआ। अब उसके बदले में ये हुआ कि ट्रंप ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बाज़ाब्ता तौर पे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ताउन में तारीफ़ कर दी, थैंक यू कर दिया। ठीक। अब वो नए सिरे से शुरू हुए हैं। फिर वो बिल आ रहा है कि जी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के लिए क्या हो रहा है। तो जो पीटीआई के लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी असल में उस बिल को रोकने के लिए कर रहे हैं। देखिए, बिल के ऊपर तो फिर इन्वेस्टमेंट हो चुकी ना, सियासी सरमायाकारी हो या माली सरमायाकारी हो, क्योंकि अमेरिका में तो लॉबिंग कानूनी तौर पे हो सकती है ना कि आप पैसे खर्च करते हैं। तो यार लोग तो ये कह रहे हैं ना कि ये उसको रुकवाने के लिए हो रहा है। तो ये सब चीज़ें देखने वाली हैं कि वो कितनी तेज़ी से आएगा। उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए सदर के पास अपनी पावर है, ट्रंप के पास, वो रोकें उसे ना करें। और पाकिस्तान की अपनी, मैं बार बार कहता हूँ, जब ये आ रहे थे कि जी ट्रंप आएगा, फ़ोन करेगा, मुशाहिद साहब भी करते थे बातें, बहुत सारे करते थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। मैंने कहा ट्रंप पहले भी आए थे, वो शकील अफरीदी को नहीं ले जा सके थे, क्लिंटन थे, वो एटमी धमाके नहीं रुकवा सके थे। तो हमारी स्टेट का, हमारी गवर्नमेंट का भी तब पता चलेगा ना जब वो बाज़ाब्ता तौर पे कोई शक्ल इख्तियार करेगी मुज़ाकरात की। कोई डंडा डोली होगी हमारे साथ, वो हमें कोई कैरेट एंड स्टिक की कोई बात करेंगे, वो हमें पता चलेगा। अभी फ़िलहाल तो कैफ़े है ना कि हर तरफ से लोग दौड़ रहे हैं। ट्रंप पूरी दुनिया में भौचाल ला रहा है, समेत अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज के, कि वो उनके अपने बड़े करीबी साथी एलन मस्क का, आपको पता है कि उनका अपना ठीक ठाक कारोबारी भट्टा गोल हुआ है। उनकी अलहदगी की खबरें भी आ रही हैं कि भाई उनका फ़ायदा कोई नहीं हो रहा। तो अभी आप आज भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ट्रंप फाइनली क्या करेंगे। क्या ऐसा गवर्नमेंट के एंड पे भी कोई कूलिंग का अमल नॉर्मल इस सारे हालात को करने के लिए, या कूलिंग का अमल शुरू किया गया हो? जैसे ये खबरें भी आ रही थी कि जो काजी फायज़ ईसा के मामला बाहर हुआ था, पीटीआई के बहुत सारे लोगों ने एहतजाज के लिए उनका पीछा भी किया था, उनकी गाड़ी को भी कुछ थपथपाया था, इस तरह की बातें। तो उनके आईडी कार्ड्स वगैरह को दोबारा बहाल किया गया। कोई और सिम्टम भी ऐसा आपने देखा है कि गवर्नमेंट के एंड पर कोई कूलिंग का अमल शुरू किया गया हो दोबारा, या आप समझते हैं गवर्नमेंट उस स्टेज पे खड़ी है जहां पहले थी? देखिए, एक तो गवर्नमेंट की पोजीशन ये है कि अगर इमरान खान साहब को कहीं से रिलीफ मिलता है या इमरान खान साहब के मामलात किसी दूसरी तरफ बेहतर हो जाते हैं, तो उसमें तो गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा नुकसान है। अगर इस्टेब्लिशमेंट और खान साहब के मामलात में इसी तरह तलखी रहेगी तो हुकूमत तो उसकी बेनिफिशियरी है। बाकी हाँ, हुकूमत चलाने के लिए कुछ चीजों के हवाले से उनकी भी ख्वाहिश होगी कि थोड़ा सा माहौल ऐसा बनाया जाए कि एक जो तासुर बन रहा है, जिस तरह आपने जिक्र किया कि पहले लोगों के पासपोर्ट कैंसिल करने की बात होती थी, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी यकीनन एक चैलेंज है हुकूमत के लिए, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका में हो जाए या फिर वो यूरोप में हो जाए। तो शायद कोई इस तरह का जेस्चर हुकूमत की जानिब से दिया गया होगा। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि इस वक्त ये फैसला कर लिया गया है कि इमरान खान साहब से मामलात बेहतर होंगे, इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिलेगा या इमरान खान साहब के मामलात के अंदर उस तरह मुदाखलत नहीं होगी, मुझे वो सूरत-ए-हाल शहबाज साहब अभी नजर नहीं आ रही। बुशरा बीबी की रिहाई पर भी अली अमीन गंडापुर जो हैं वो बहुत सारे दावे करते थे, और शराइत वही थी, जुबानबंदी की। तो अब फिर क्या नया है, क्या ऐसा है जो अदरवाइज़ है? अली अमीन गंडापुर जो हैं वो अपनी निजी महफिल में भी बात करते हुए और दीगर बात करते हुए वो कह रहे हैं कि भाई मुज़ाकरात जो हैं वो असूलों पे होंगे, डिस्कशन में होंगे, लेकिन इसके बरक्स बुशरा बीबी की जब रिहाई हुई तो अली अमीन जो हैं वो गंडापुर साहब अपनी निजी महफिलों में भी डिस्कस करते रहे कि वो बुशरा बीबी को रिहा करवाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन शर्त उसमें भी ज़ुबानबंदी की थी। फिर ज़ुबानबंदी का पासदारी ना रखी गई, वो दोबारा जेल में चली गई। तो इन सारे फैक्टर्स को, जो ट्रस्ट डेफिसिट के फैक्टर्स हैं, इन्हें सर फिर कैसे एड्रेस किया जाएगा?
देखिए, ट्रस्ट डेफिसिट के फैक्टर्स जो हैं वो तो अपनी जगह शायद मौजूद हैं, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। हर तरफ इस तरह के हर पार्टी में ऐसे डेफिसिट्स होते हैं, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन फिल्टर्ड आती है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं आती, तो आपके कन्फ्यूजन तो होती है। लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि सबसे अहम चीज़ ये है कि मैं खुद खान साहब से सुनूं कि क्या उन्होंने कहा, क्या बात हुई, तो तब ही मैं यकीन करूंगा कि खबर एग्जैक्ट क्या है। उससे पहले हमारी खबर ही है मेरे लिए। मेरी नज़र में जब तक मैं खान साहब से डायरेक्टली खुद ना सुनूं कि वो क्या उनके माइंड में है और उन्होंने क्या कंडीशंस, अगर कोई कंडीशंस लगाई हैं, तो तब तक मेरा ख्याल है मौक़िफ़ क्लियर नहीं बता सकता आपको। अली अमीन जो हैं वो निजी महफिलों में भी बताते रहे कि जो जितने भी पावरफुल लोग हैं, पावरफुल सर्कल्स हैं, जैसे आपने भी अभी बताया कि 90% काम हो चुका है। और दूसरा, वो बुशरा बीबी की रिहाई पर भी ये बात करते थे कि उस रिहाई में भी शायद उनका कोई अमल दखल था और साथ में फिर ज़ुबानबंदी ना हो सकी। बुशरा बीबी जो हैं, जो शराइत उन पर आयद की गई थी, उन पर शायद पूरा ना उतरी और वापस जेल में चले गई। तो अभी आप क्या समझते हैं कि ये फिर कौन सी स्टेज नेक्स्ट होगी? अब मैंने ये बताया था कि अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि 90% काम हो चुका था, फिर तो वो ख़त्म हो गया था ना। अब ये आपको पता है रमज़ान शरीफ में तकरीबन इस्लामाबाद में KP हाउस में ठहरे रहे, इधर उधर मिलते रहे। जिस दिन उन्होंने साफ़ियों को अफ्तार डिनर दिया, मैं भी वहाँ था, तो वो कह रहे थे कि मैं बस अहम मीटिंग्स कर रहा हूँ। वो ये नहीं कह रहे थे कि मैं इमरान खान के लिए कर रहा हूँ या मैं तालिबान के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं अहम मीटिंग्स कर रहा हूँ। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि ये उस वक्त पूरी कोशिश थी कि इमरान खान से उनकी मुलाकात हो जाए, जो अब हुई ब्रेक लगवाने के बाद। अब जवाब में क्या लेके गए हैं, क्या मैसेजेस फिर आएंगे, ये सब चीज़ें बताएंगी। असल में मुज़ाकरात में बार बार हम कह तो रहे हैं कि सबसे बेसिक जो सोल का दर्जा रखता है वो शायद ट्रस्ट है। इससे बढ़कर भी एक चीज़ है, एक गारंटर। ये हालात तो चौधरी निसार को भी फेस करना पड़े थे। उनसे बार बार प्रेस टॉक में पूछा जाता था कि नवाज शरीफ साहब की और इस्टेब्लिशमेंट की, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुहावराई का सिलसिला जारी था, तो कोई गारंटर मिला है, कोई जामिन मिला है, इस तरह की बातें तब भी होती थी, आज भी हो रही हैं। धरनों के दौरान भी ना चौधरी निसार साहब जब भी प्रेस टॉक करते थे तो वजारत दाखिला कवर करने वाले जितने भी जर्नलिस्ट या दीगर लोग भी जाते थे उनके पास, तो वो एक सवाल उनसे तवातुर से करते थे और उनसे कहते थे कि क्या कोई गारंटर ऐसा मिला है जो मामलात को नॉर्मलाइज करे, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, हालात बड़े ख़राब हैं। यही मामलात इधर भी उसी तरह ही, उसी पुरानी कहानी ही है। बुशरा बीबी अगर रिहाई हुई, उनकी बुशरा बीबी की रिहाई अगर अमल में आई, तो अली अमीन साहब अपनी निजी महफिलों में भी बताते रहे, दीगर लोगों को भी बताते रहे कि वो उनका बड़ा रोल है उसकी रिहाई में, लेकिन वो ज़ुबानबंदी की बुनियाद पर हुई है, लेकिन वो ट्रस्ट डेफिसिट उसी तरह ही रहा, ज़ुबानबंदी ना रही और वापस जेल में चले गई। तो इस स्टेज में आपको क्या लगता है कि कोई बेहतरी अगर चाहिए या कोई सियासी रोल तहरीक इंसाफ का मंजरेआम पे आता है, तो ट्रस्ट डेफिसिट को डील करने के लिए क्या किया जाएगा? देखिए, ये तो बिल्कुल बात आपने वजह फरमाई है कि बहुत ज्यादा एतमाद का फुकदान है। बुशरा बीबी को पहले उनकी रिहाई हुई, फिर उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और बुशरा बीबी से बहुत ज्यादा तहफुजात है हुकूमत के। पिछले जो सेटअप था उसके भी बड़े ज्यादा तहफुजात थे और अभी भी आप देख लें कि बुशरा बीबी को जिस किस्म का कैरेक्टर पेंट किया जाता है, एक देवमालाई शख्सियत बना दी जाती है कि शायद सब कुछ वो चला रही हैं और वो कंट्रोल कर रही हैं। हकीकत इसके थोड़े से बरक्स है। खान साहब बहुत सारे मामलात में खुद मामलात को लेके चलते हैं और जो आपने गारंटर या गारंटी की बात की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ऐसी शख्सियत है जो इमरान खान साहब की गारंटी देगा। क्या कोई फौरन ऐसी शख्सियत है जो कहेगा कि इमरान खान साहब खामोश रहेंगे तो वो खामोश रहेंगे? फिर इनकी जमात के अपने लोगों से भी ये चीज़ डिस्कस हुई, इनके जो बड़े कलीदी इत्तेहादी हैं उनसे भी ये चीज़ डिस्कस हुई कि ठीक है, अगर इस तरह खान साहब को मूव किया जाता है या कोई ऐसे मामला चलते हैं तो फिर गारंटी कौन देगा? अगर जमात के अंदर से जिन लोगों का नाम आया वो बड़े सीनियर लोग हैं, 3 लोगों का नाम आया
फिर यहाँ तक बात सामने आई और उनमें से एक शख्सियत ने मुझे ये बताया कि यहाँ तक हो सकता था कि अगर हम कोई गारंटी देते, ये 3 लीडरान गारंटी देते हैं और फिर इमरान खान साहब उस गारंटी के ऊपर कायम नहीं रहते, तो फिर ये लीडरान आके इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बताएंगे कि इस गारंटी के तहत ये डील हुई थी, इस गारंटी के तहत उनको वहां पे मूव किया गया था। जब ये सारी बातें हो रही थी, उन लीडरान के बकौल ये सारी चीजें डिस्कस हुई थी। जिस तरह आपको याद होगा कि माजी में मियां साहब एक डील करके गए थे और जब वो वापस आ गए तो फिर जिन्होंने गारंटी दी थी उन्होंने आके यहाँ पे एक प्रेस टॉक की थी, बताया था कि जी मियां साहब तो हमने गारंटी इनकी दी थी कि ये 10 साल नहीं आएंगे। तो इसी किस्म की एक चीज टेबल पे रखी गई मुबैना तौर पे तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के सामने भी, जो उसी लीडरशिप ने फिर मेरे साथ भी शेयर की और ऐन मुमकिन है कि किसी और सहाफ़ी के साथ भी उन्होंने ये चीज़ शेयर की हो। पिछली जो क़यादत थी तहरीक इंसाफ की, उसमें परवेज़ खटक साहब जो हैं वो अक्सर इमरान खान साहब को कहते थे कि अगर आपने मेरी ये बात ना मानी तो मैं फिर प्रेस टॉक कर दूंगा। तो इस तरह का दबाव उनकी तरफ से भी आता था। ये जो आप शख्सियत का नाम ले रहे हैं, ये शायद कोई और हो, किसी और का जिक्र हो, क्योंकि मौजूदा लॉट बदल चुकी है। परवेज़ खटक अब तो वजारत दाखिला में आ गए हैं और मुखालिफ कैंप में आ गए हैं, लेकिन उस ज़माने में तो उनसे ये चीज़ें मंसूब हुआ करती थी। जी जी बिल्कुल, परवेज खटक साहब जो हैं वो माजी में बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। और वैसे भी तहरीक इंसाफ के उस दौर के अंदर भी इख्तलाफात होते थे, आजकल भी इख्तलाफात है। और परवेज खटक साहब को जो लेके आना है, काबीना के अंदर लेके आना है, उस पे अगेन जो हुकूमती दोस्त हैं, जिन हुकूमती शख्सियात से मेरी बात हुई, यकीनन आपकी भी बात होती होगी, वो इस चीज के ऊपर बड़े एडमेंट हैं कि ईद के बाद एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में भी फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा और सेंटर में भी फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। यहाँ तक के हुकूमती शख्सियात आपको नंबर भी बताती हैं कि इतने नंबर जो हैं वो सेंटर में हैं और इतने नंबर जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में हैं। और परवेज खटक साहब जब वहाँ पे जाएंगे तो वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसको बनाने में आसानी होगी। मुझे नहीं लगता कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकेगा इस वक्त जो सिचुएशन है, जिस तरह की ग्राउंड रियलिटीज हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वफाक के अंदर। अगर किसी ने अपनी सियासत खत्म करनी है तो शायद वो चला जाए दूसरी तरफ, अदरवाइज मुझे ये बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन परवेज खटक साहब के किरदार को दोबारा इन्हांस करके इस वक्त पेश किया जा रहा है कि शायद वो कोई कारी ज़रब लगाएं तहरीक इंसाफ के नंबर्स के अंदर, कोई वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना लें वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में। अब ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, पर मुझे ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुज़ाकरात ने कितना कामयाब होना है, ये अमल कितना संजीदगी से जारी है, इसका सारे का सारा फैसला तहरीक इंसाफ के बानी ही को करना है। और वो क्या ऑफ़र कर सकते हैं और उनको ऑफ़र करने के लिए गवर्नमेंट के पास या एस्टेब्लिशमेंट के पास क्या कार्ड्स हैं, शायद इस चीज़ का इंतज़ार रहेगा। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।